अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम लोगों की फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। अच्छा खैर, इसके अंदर हम लोगों के पास क्या, हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ पे अपनी बात ख़त्म करी थी कि रिपीटिशन नहीं करनी है हम लोगों को एलिमेंट्स की, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखें ज़रा, इसके अंदर फोकस करें, मैंने अभी नोट किया कि ये भी तो पूरा एक सेट ही है, और एक ऐसा सेट है जिसका के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन नंबर आ रहा है। चलें खैर, आप लोग इस चीज़ के ऊपर जो है ख़ासा फोकस नहीं करें, मैंने मतलब इसलिए बता दिया है कि हो सकता है आप लोगों को कोई ना कोई घर में गाइड करता हो, टीच करता हो, तो वो इस चीज़ को ज़रा पॉइंट आउट ना कर लेना। तो इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे तो आप लोगों के माइंड में भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। खैर ये भी एक तरह का सेट ही है, उसको सिंगल टन सेट बोलते हैं हम लोग, या सिंगल टोन सेट भी बोलते हैं इसको हम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन नंबर आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट जिसके अराउंड हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। खैर मैं वो चीज़ एक्चुअली नहीं सिखाना चाह रहा, मैं आपको सेट बनाना सिखाना चाह रहा था। अच्छा पी दोनों को सेम नाम दे दिए, ऐसे भी नहीं देने चाहिए नाम। खैर तो उसको अलग करने के लिए इसको पी प्राइम बोल देते हैं, या इसके ऊपर एक डैश, ये अलग नाम है, और ये हमारा नाम क्या है, कैपिटल पी, ये अलग सेट है, ठीक है। इस पी के अंदर इसके तमाम जितने भी डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं इस नंबर को बनाने के लिए, वो डिजिट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अभी फ़िलहाल हम लोगों को आगे बढ़ना है, और जो है सेट को डिस्क्राइब करने की जो फॉर्म्स हैं, या हम बोलेंगे सेट की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको ज़रा हम देखेंगे, ठीक है, कि वो क्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें। अच्छा आगे बढ़ने से पहले फॉर्म्स देखने से पहले थोड़ी सी इसकी ना एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जांपल्स है कुछ, कि पहली हमारी एग्जांपल क्या है कि ई नाम का जो है मैं एक सेट बना रहा हूँ, और वो सेट किसका है, इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है। ई नाम का सेट इवन नंबर्स का। तो क्या किया मैंने, ऐसे लिख दिया ई जो है किसका सेट है, इवन नंबर्स का। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 4 6 8 10, और जाहिर सी बात है काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, इवन नंबर्स चलते ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आगे ये 3 डॉट्स वैसे डालते हैं, वैसे जल्दी जल्दी में आप लोग 4-5 डाल सकते हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। खैर 3 डॉट्स हम लोग डालते हैं, क्या दिखाते हैं उससे, कि ये जो हम लोगों का सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, ये आगे तक बढ़ता जा रहा है, यानी ये रुकेगा नहीं कभी, और अगर रुक सकता है तो हम ये डॉट्स नहीं डालते, बल्कि फ़ौरन से बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला सेट है हम लोगों का, ये क्या है हमारे पास, 2 4 5 और 7, ये भी क्या है हम लोगों के पास एक तरह का सेट है, ठीक है। एक और सेट है हमारे पास 5 4 2 7, आपने देखा होगा। तो इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर खाली मैंने चेंज किया है, ऑर्डर चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, ये सेट्स अलग नहीं कहलाएंगे। ये सेट्स क्या कहलाएंगे, बिल्कुल इक्वल सेट्स कहलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ हुआ है इनका, लेकिन ये सेट्स क्या हैं, सारे इक्वल। अच्छा एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, कि लेटर्स ऑफ वर्ड पपी वर्ड के अंदर जो हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं वो क्या क्या है। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखें, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर PUPPY मैंने कैपिटल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आया तो मैंने स्मॉल कर दिया। एलिमेंट्स जब भी हम लोग लिखते हैं ना एलिमेंट्स, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखें, ठीक है। ये कन्फ्यूजन से बचाएगा, ये आपको आगे समझ में आएगी ये बात, ठीक है, आगे आके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन से बचाता है, सही है। अच्छा जैसे मैं कैपिटल लेटर मेरा क्या है L, इसका मुझे क्या सेट बनाना है, और ये सेट क्या है, लेटर्स ऑफ वर्ड पपी। लेटर में एक वर्ड आ रहा है P, एक आ रहा है वर्ड U, फिर P दोबारा रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, सही है, मैं इसको ऐसा का ऐसे लिख दूँगा। अब PU और एक और वर्ड लास्ट हमारा क्या है Y, PUY, ये वो सेट है जिससे हम वर्ड पपी बना सकते हैं, ठीक है। ये आसान सी हमारी एग्जाम्पल हो गई। अब चलते हैं हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन पर। हाँ तो भाई सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड और बहुत आसान सा मेथड है, वो है डिस्क्रिप्टिव। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप उसको डिफ़ाइन कर दीजिए वर्ड्स के अंदर कि हम लोगों का जो सेट है वो है क्या और किस चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ डिफ़ाइन करना है। जैसे कि आसान सा सेट है, मैंने लिखा है एस क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। एस क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास।
अब जाहिर सी बात है कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हों, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये वेल डिफाइंड होगा कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हम लोगों को नाम लिखना है एलिमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे मेरे अभी जहन में आई है, एक क्वेश्चन है मुझे आप लोगों से करना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर कर जो है ना इसका आंसर सोचें ज़रा, कि अगर आप लोगों की क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों स्टूडेंट्स का नाम जो है आमिर है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या आप लिखेंगे या नहीं? आप वीडियो को अभी पॉज करें, फिर मैं इसका जो ना आंसर बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने पॉज करके अभी हटा ली वीडियो तो ज़रा इसका आंसर भी सुन लें। देखिए मैंने क्या बोला, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी कि एक क्लास के जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट एक डिफरेंट एंटिटी है, हर स्टूडेंट एक डिफरेंट एलिमेंट है। तो अगर किसी का भी नाम सेम हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन करके उन दोनों नाम्स को सेटल डाउन करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक क्लास के अंदर जब नाम सेम होते हैं तो हम फादर नेम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करके हम लोगों को इसको सेटल डाउन करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेट को चेंज कर देता, मैं लिखता यहाँ पे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो फिर जिन बच्चों के नाम सेम होते हैं ना वो अलग हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेम तो नेम होता है, चाहे वो कितने भी बच्चों का क्या नाम हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, और अभी अगर समझ नहीं भी आया तो आगे एक्सरसाइजेस के अंदर इंशाल्लाह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक और आ गया क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान टीम। अब पाकिस्तान टीम के अंदर एक टाइम था जब उमर अकमल, उमर गुल और उमर अमीन तीनों खेला करते थे, तो 3-3 उमर हो गए। इनके जो सर नेम्स हैं उनसे हम लोगों ने इनको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था और अलग अलग किया हुआ था। तो फिर अगर मैं एलिमेंट बनाऊँ उस टाइम पे, अगर मैं 11 प्लेयर्स का सेट बनाता तो जाहिर सी बात है मैं एक दफ़ा उमर लिखकर थोड़ी छोड़ देता, मैं 3 दफ़ा अलग अलग उनको स्पेसिफाई करना पड़ता ना कि कौन सा उमर कौन है, और कुछ ना कुछ ये चीज़ें हम लोगों के हाथ में हैं अभी। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आप ऐसे ही समझेंगे ये चीज़ें हम लोगों के हाथ में, कोई इतना ख़ास कोई रूल नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए इतना इनफ है। ठीक है, बाकी ये फिर, लेकिन अगर मैं बोलता खाली नेम्स मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं क्रिकेटर्स की जो एंटिटीज़ हैं उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम्स चाहिए। तो फिर जो जितने नेम्स अगर रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो उन नेम्स को हम लोग रिपीट नहीं करते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें क्या है, सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाकर डिफाइन कर देंगे कि हमें सेट किस चीज़ का बनाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि मुझे कलर्स का सेट बनाना है, प्राइमरी कलर्स जो होते हैं हमारे, लेट सपोज हमें प्राइमरी कलर्स का सेट बनाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, एक ये कर्ली ब्रैकेट बनाऊँगा और बीच में क्या लिख दूँगा, प्राइमरी ब्रैकेट। इसको पढ़ेंगे कैसे? एज इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, एज इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ना सीख लें जल्द से जल्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम टेबुलर मेथड की तरफ। अच्छा, टेबुलर मेथड सबसे आसान मेथड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे मतलब एक्चुअल में जो सेट बनता है ना, जैसे हम लिखते हैं जो एलिमेंट्स के साथ, वैसी की वैसी फॉर्म है। जैसे ए क्या है, होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अब 1 and 10 के दरमियान में हम लोगों के जितने भी होल नंबर्स आते हैं ना 1 and 10 के दरमियान में, उनको हमें लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर उनको कैसे लिखा जाएगा? ए, अच्छा बिटवीन 1 and 10 लिखा है तो इसका मतलब है 1 and 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बिटवीन 1 and 10 क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ख़त्म। यहाँ पर ये हम लोगों का क्या बन गया, एक पूरा का पूरा सेट बन गया। इस सेट का नाम क्या है? सेट ए। ठीक है, और ये वाला जो तरीका है ये क्या है, ये कौन सा मेथड है? ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ये देखें आगे क्वेश्चंस भी आएंगे कि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर फॉर्म में आना है, टेबुलर फॉर्म से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें देखनी है। इसको ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, आसान चीज़ें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेट क्या है? होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10, और उसको हम लोगों ने लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नहीं, ये कहलाती है टेब्यूलर फॉर्म और ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव से हम किस में आ गए हैं अभी, टेब्यूलर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी जो लास्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की, वो लास्ट फॉर्म भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है।